नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे मरीज से जिन्होंने मौत को बिल्कुल नजदीक से देखा। आज ईश्वर के कृपा से वह स्वस्थ हैं और प्रसन्न हैं। परिवार के चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। जी हाँ, अबरार जी। अबरार जिनकी उम्र लगभग 48 वर्ष है और लगभग 1 वर्ष पूर्व उनके साथ जो हादसा घटित हुआ वह निश्चित रूप से एक चौंका देने वाले के साथ ही ऐसी स्थिति निर्मित करने वाला था कि कुछ भी हो सकता था। जी, ब्रेन हेमरेज, जिसके कारण शरीर की ब्रेन के अंदर का जो नस होती है वह फट जाती है और अंदर रक्तस्राव होने के चलते ऑक्सीजन का पहुंचना भी बंद हो जाता है। मरणासन स्थिति में और कोमा की स्थिति में पहुंचने वाले और पहुंचकर वापस आने वाले ऐसे अबरार जी से हम चर्चा करेंगे। अबरार जी, आपके साथ जो हादसा हुआ, आज आप ईश्वर की कृपा से प्रसन्न, क्योंकि ईश्वर ने आपको जीवन दिया। उस समय आपको क्या कर रहे थे जब आपके साथ में ये हादसा हुआ और क्या हुआ था? मैं चक्कर आ गया, गिर गए, हो गया। उसके बाद कुछ होश नहीं, बाकी सब एकदम मालूम। तो जैसे कि आज आप बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, जितना भी बन रहा है, क्योंकि ऐसी बीमारी में ये सब कुछ संभव नहीं हो पाता है, पर आज आप स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। 5 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, यानी 5 महीने आपको हो गए हैं स्वस्थ हुए, और 5 महीने पहले लगभग आपके साथ में स्थिति जो थी वो गड़बड़ हो रही है। अब आपको कोई जो परेशानी थी उसमें परेशानी में कितना अंतर आ रहा है? बहुत अंतर आ गया, 70%। ये 70% अंतर ऐसी गंभीर बीमारी में आना निश्चित रूप से चौंका देने वाला भी था। और यही परिणाम जो आया वह था इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दवाई के चलते यह अबरार जी जो है इतनी बड़ी गंभीर बीमारी से स्वस्थ हो पाए, प्रसन्न आज चेहरे पर दिखलाई देते हैं। हम चर्चा करेंगे उनके अर्धांगिनी से, जो ऐसे समय पे उनके साथ में थे और उन्हें नजदीक से देखा और क्या महसूस किया और क्या स्थिति हुई। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस समय अबरार जी के साथ में ये हादसा हुआ उस समय के दौरान में आपने कैसा में क्या स्थिति हुई थी, क्या हुआ, और फिर आपने कैसे क्या निर्णय लिया? सभी डॉक्टरों ने हमको जवाब दे दिया था कि भाई ये ठीक नहीं हो सकती। हम पहले तो सेवाग्राम लेके गए थे, उसके बाद में मेडिकल लाए। मेडिकल वालों ने कुछ दिन रखने के बाद हमको डिस्चार्ज दे दिए, बोले अब ये जैसे है ऐसे ही रहेंगे, कोई पॉसिबल है भी ठीक होना, नहीं भी है, और हमको डिस्चार्ज दे दिए थे। फिर हम घर आए जब, तो डॉक्टर साहब से हमारी पहली पहचान थी, हमने अपनी बच्ची के लिए दवा लिए थे, तो उनसे फिर हमने डिस्कस करने के बाद उनसे दवा लिए, तो उनसे दवा लेने से हमको फायदा हुआ। तो जैसा कि जानकारी है कि मतलब जब जिस समय ये घटना घटी, मानसिक रूप से आप काफी परेशान हो गए और आपने शायद उम्मीद भी छोड़ दी थी। उम्मीद तो छोड़ दिए थे ना, हाँ। उम्मीद छोड़ दिए थे, लेकिन एक आस रहती है ना इंसान को कि ये इंसान को फायदा हुआ तो अपने भी इंसान को फायदा हो जाए। भाई जैसे कि एक कहावत है कि मतलब एक कथा आती है कि सावित्री ने अपने पति को काल के गाल से निकालने में जो स्थिति हुई, शायद वही कि मौत के मुंह से निकालने में आपका बहुत बड़ा योगदान है अपने पति को। वो तो बहुत बुरे हाल थे उस टाइम पे, लेकिन जब अल्लाह साथ देता है तो सब कुछ हो जाता है। ये चेहरे पर मुस्कुराहट आप देख रहे हैं, ये निश्चित रूप से 2 परिणाम सामने थे। एक तो ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने इनको जीवन देने के लिए निश्चित किया, आपकी दुआओं को कबूल किया, और साथ में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर MS हुसैन,
उनके द्वारा दी गई चिकित्सा का ही परिणाम है। शायद यह सही है ना? सही है मैम, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जो चिकित्सा के दौरान डॉक्टर एमएस हुसैन ने आपको जो दवाइयां दी, उससे बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी दवाई बहुत अच्छी होती, क्योंकि हमने अपनी बेटी के भी लिए थे तो फायदा हुआ था, और अभी इनके भी लिए तो फायदा हुआ। अच्छा, ये जैसे कि मान लीजिए एक बात और सामने आती है कि आप लोग आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं, और जब आर्थिक रूप से व्यक्ति कमजोर होता है, और उस समय के दौरान एक कहावत है हमारे क्षेत्र में आती है कि डूबे दो असार, मतलब एक तो दुबला है व्यक्ति और ऊपर से अगर कभी बीमार पड़ जाए तो फिर वो समस्या और बढ़ जाती है। तो आर्थिक रूप से आप कमजोर हैं और वैसी स्थिति में एक बीमारी आके खड़ी हो गई, परिवार परेशान, आय का साधन रुक जाता है, वैसी परिस्थिति में आपके लिए यह दवा जो दी गई, और क्या क्या मदद आपके लिए हुई? पहले तो हम लोग प्राइवेट में पॉसिबल था नहीं, हम लोग एकदम गरीब फैमिली से है, इसलिए हम सरकारी दवाखाना ले गए थे। जब वहां से ये हो गया तो हमने फिर डॉक्टर हुसैन को बोले, तो उन्होंने ना ही हमसे पैसा लिया, दवाई अपने तरफ से दी उन्होंने, और उसके बाद हमारी मदद भी की। तो सुना आपने कि डॉक्टर एमएस हुसैन ने दवा भी की और आर्थिक रूप से मदद भी की और साथ में सांत्वना भी दी, और आज ये चेहरा मुस्कुरा रहा है, पति पत्नी साथ में बैठ के, और इनका परिवार खुशहाल दिखलाई दे रहा है। 70% इतने कम समय में ब्रेन हेमरेज जैसी समस्या से को दूर कर देना निश्चित रूप से ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का भी परिणाम है, ईश्वर का भी आशीर्वाद है, और उनका भी दुआएं हैं जो उनकी अर्धांगिनी है, मतलब जो पत्नी है, जीवन मृत्यु में साथ में रहने के लिए जो संकल्प लिया, तो वह उनकी दुआओं का भी असर है। तो ये तीन चीजें एक साथ आई, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, डॉक्टर एमएस हुसैन का साथ में आना और दुआएं असर की। अभी हमने मुलाकात की अबरार जी से, ब्रेन हेमरेज जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के पश्चात से, और आज स्वस्थ होकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं। और अब हम मुलाकात करते हैं और चर्चा करते हैं डॉक्टर एमएस हुसैन से, जिन्होंने इस लाइलाज बीमारी को, जिसमें चिकित्सकों ने जवाब दे दिया था और उम्मीद भी लोगों ने छोड़ दी थी, पर एक उम्मीद बाकी होती है पत्नी की कि वह चाहते हैं कि मेरे पति स्वस्थ हों। उन्होंने ईश्वर पर, अल्लाह पर भरोसा किया और फिर भरोसा किया डॉक्टर एमएस हुसैन से। एमएस हुसैन जी से जानेंगे कि किस प्रकार उन्होंने इस ऐसी विषम परिस्थिति में निर्णय लिया और क्या क्या दवाओं का उन्होंने उस समय प्रयोग किया। तो डॉक्टर हुसैन जी, जब अबरार जी के बारे में जानकारी आई कि इतनी गंभीर बीमारी से ये ग्रसित हो गए हैं और फिर आपको निर्णय लेना है, तो आपने उस समय के दौरान कैसे क्या निर्णय लिया और किस प्रकार की दवाओं का यहाँ प्रयोग किया जिससे आज ये स्वस्थ दिखलाई दे रहा है? मैं डॉक्टर एमएस हुसैन, डायरेक्टर जौहर मेडिकल कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, हैदराबाद। दरअसल सर मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ अबरार जी ही नहीं, बल्कि अगर आप सर्वे करें तो ऐसे बहुत सारे लाइलाज पेशेंट आपको नजर आएंगे जो मामूली से पैसों में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से ठीक हुए हैं। जरूरत इस बात की है कि सर्वे करें अगर आप तो मालूम पड़ेगा। अबरार जी जो 70% की बात कर रहे हैं, दरअसल वो पैरालिसिस है, ब्रेन हेमरेज नहीं है। जब वो ब्रेन हेमरेज हुआ उनको और ब्लड आकर के कोलआउट हो गया, तो उसकी वजह से एक साइड पूरा फालिज का असर भी हो गया। अब वो कोलआउट नहीं है और वो नस भी जुड़ गई है, ब्रेन हेमरेज अब उनको नहीं है, लेकिन जो पैरालिसिस है उसका असर है, दवा चल रही है और पैरालिसिस उनको
लगभग 70% तक वो भी क्योर हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता क्योर होगी और वो फिर ठीक हो जाएंगे और अपने कारोबार से भगवान ने चाहा तो लग जाएंगे। और अभी डॉक्टर अहमद हुसैन ने बताया एक नई बात सामने आई कि जो उस समय इनका जो इलाज किया, जब जानकारी आई तो उस समय के दौरान ब्रेन हेमरेज के साथ में पैरालाइसिस भी हुआ। एक आदमी ने काम करना बंद कर दिया, जिसको हम लकवा कहते हैं, और उसका इलाज भी उस समय के दौरान जारी किया गया और जो ब्रेन हेमरेज था वह तो ठीक हो गया, लेकिन अब जो 70% जो उनको लाभ हो गया है वह हुआ है लकवा में, पैरालाइसिस में। डॉक्टर हुसैन जी, देखो किस प्रकार की दवाओं का प्रयोग आपने किया लकवा से? सर ऐसा है कि मैं अबरार साहब से और उनकी पत्नी से पहले से परिचलित हूँ। मैं उन्होंने अपनी बेटी अफीफा का इलाज भी मेरे पास कराया था और उसको भी ट्यूमर था पेट के अंदर और बच्ची छोटी है, मगर मालिक का कर्म हुआ कि वो ठीक हो गई। तो ये लोग जब देखे कि पूरे सरकारी हॉस्पिटल ने कह दिया कि अब आप ठीक नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा कि एक किरण तो है कि डॉक्टर हुसैन से कांटेक्ट किया जाए। तो जब मुझे मालूम हुआ, क्योंकि पहले से परिचलित हो थे, मैं भी थोड़ा सीरियस हो गया कि अब क्या होगा, क्योंकि अक्सर मैंने देखा कि ब्रेन हेमरेज का पेशेंट बचता नहीं है। तो इसलिए मैंने काफी कोशिश किया और मैं उन तक पहुंचा और मैंने उनको जो दवा दिया वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में A1 दिया मैंने और F1 दिया और WE दिया मैंने। ये सारी दवाएं उनको मैंने न्यूट्रल में दिया है, सारी दवाएं न्यूट्रल में दिया है। और जो मैंने, क्योंकि नेचर का जिक्र मैं अक्सर करता हूं और नेचुरोपैथी में डिप्लोमा होल्डर भी हूं मैं नेचुरोपैथी में, मैंने गुले धावा करके जो प्राकृतिक है उसका अर्क निकाल करके मैंने उनको दिया और उनको भी फायदा होने लगा और उनका क्लाउड या उनका ब्रेन हेमरेज पूरा अच्छी तरह से मुकम्मल ठीक हो चुका है। जो पैरालाइसिस का असर है उसके लिए S3 A1 RE ये सब मेडिसिन अभी भी उनको चल रही है और 70% और पैरालाइसिस में भी ठीक हो चुके, जैसा उन्होंने बयान भी किया कि वो ठीक हो चुके हैं। अब बस थोड़े ही दिन और इंतजार करना है, मालिक ने चाहा तो वो भी ठीक हो जाएंगे। पहले तो ना बोल सकते थे, ना चल सकते थे, ना कुछ कह सकते थे, ना अपने होंठ को हिला सकते थे, ना जबान को हिला सकते थे, ना हाथ पैर हिला, जैसा कि ब्रेन हेमरेज में होता है। और सब तरफ से वो लोग भाई हो रहे थे और मैं खुद दवा जब दिया मैंने तो ये कह करके दिया कि मुझे नहीं मालूम कि ये ठीक हो जाएंगे, मगर ये दवा अगर काम कर गई तो फिर दवा को करिश्मा ही, चमत्कार ही कहा जाएगा। और फिर होम्योपैथी की इन दवाओं से, जैसा F1 वगैरह माइंड की नसों को जोड़ती है, वो दवाएं चॉइस किया मैंने और दिया भगवान का, मालिक का नाम लेकर के, और वो ठीक हुई। जैसे डॉक्टर अहमद हुसैन जिन्होंने हजारों मरीजों को मदद भी की, दवाएं भी दी और स्वास्थ्य लाभ भी दिया, आज हमारे जो अबरार जी बिल्कुल प्रसन्न हैं, स्वस्थ दिखलाई दे रहे हैं। उनका परिवार भी धन्यवाद दे रहा है उनको। हम लगातार आपको मिलवाते रहते हैं ऐसे मरीजों से। डॉक्टर अहमद हुसैन से हम चर्चा करते रहते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जो कि बिना किसी साइड इफेक्ट के बिल्कुल आप मरीज को स्वास्थ्य लाभ देती है। आप भी लगातार ऐसी चिकित्सा पद्धति से लाभ ले सकते हैं और जुड़ सकते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से। बेहतरीन समाचारों के लिए देखते रहिए LNB TV, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।